नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू यूर चैनल आर्क फिनबॉक्स। बात करते हैं फाइनेंशियल मिनिस्टर अप्रूव कर चुका है। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने 9,879 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल ऑफ द 27 स्टेट्स के लिए। अब इसमें बात करते हैं, इसमें से ऑफ दिस 4939 करोड़ रुपए हैज बीन रिलीज हो चुके हैं पहली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। इन द स्टेटमेंट में बोला है मिनिस्ट्री से, उन्होंने बोला ऑल स्टेट्स के लिए एक्सेप्ट तमिलनाडु हैव द अवेल्ड बेनिफिट्स ऑफ द न्यूली अनाउंस्ड स्कीम फॉर द स्पेशल असिस्टेंट स्टेट्स फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर विच वाज अनाउंस्ड ऑन द October 12 एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। अब इन्होंने बताया, मिनिस्ट्री ने ये भी बोला है, इसका जो स्कीम का जो एम है वो है बूस्टिंग करेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द स्टेट गवर्नमेंट हु आर फेसिंग डिफिकल्टी in the financial environment this year due to the shortfall of in tax revenue arises from the COVID-19 pandemic। इससे क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो रखेगा, हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट करेगा, इनहेंसिंग बढ़ाएगा फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी एंड इससे क्या रहेगा, हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। Therefore, despite the adverse financial position of the central government, it was decided to extend करे special assistance to the state government in the respect of the capital expenditure in the financial year 2020-2021। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो डिफरेंट सेक्टर्स के लिए अप्रूव्ड हुआ है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, इरिगेशन हो गया, पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया। एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो पैकेज की तो गवर्नमेंट है अनाउंस किया था उन्होंने, सेंट्रल विल ऑफर करेगा 12,000 करोड़ रुपए स्पेशल इंटरेस्ट फ्री रहेगा 50 साल के लिए लोन उनका स्टेट्स के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात करते हैं दूसरी न्यूज, इंडिया की जो प्राइवेट क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है वो लोएस्ट है अमंग द पीयर्स से बोला गवर्नमेंट वर्किंग ऑन द फ्रेमवर्क फॉर द क्रेडिट से बोला है अमिताभ कांत जी ने बताया है ये चीज़। नीति आयोग की जो सीईओ हैं अमिताभ कांत सैटरडे को उन्होंने बताया इंडिया की जो प्राइवेट क्रेडिट को टू जीडीपी रेशियो है जो लोएस्ट है अमंग द ग्लोबल पीयर्स एंड गवर्नमेंट इज इन प्रोसेस कर रही है इन द पुटिंग द प्लेस ऑफ फ्रेमवर्क फॉर क्रेडिट पुश टुवर्ड्स द अनटैप्ड सेगमेंट। उन्होंने बताया है जो इवन द वियतनाम रिसेंट डेवलपमेंट हैज बीन पार्शली रिजल्ट ऑफ ग्रोथ इन प्राइवेट डेब्ट। उन्होंने कांत जी ने ये भी बताया है कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है प्ले क्रूशियल रोल फॉर द इन द प्रोवाइडिंग इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट आता है जनरली वो इस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज से आता है, तो ये इनका बड़ा रोल है, ठीक है। बट देयर क्रेडिट नीड्स आर लार्जली अनमेट कर रही है फॉर्मर द फाइनेंशियल सेक्टर, तो इनके जो क्रेडिट है इनको जो चाहिए जिनका अमाउंट वो इनको मिल नहीं पा रहे हैं इंटरप्राइजेस को, इसलिए गवर्नमेंट प्रोसेस कर रहा है पुटिंग करे फ्रेमवर्क एंड प्रोटोकॉल्स इन द प्लेस फॉर इनको क्रेडिट पहुंचाया जाए, उन तक पैसा पहुंचाया जाए, हैव लार्जली बीन अनटैप्ड हैं, जो कि उन्होंने बताया है। नथिंग दैट फाइनेंसिंग इंक्लूसिव डिपेंड ऑन द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, कांत ने बताया। व्हाइल द न्यू बिजनेस मॉडल विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द करंट गैप इन अचीविंग द नेसेसरी क्रेडिट फ्लो, देयर इज ए नीड टू चेंज, हमें ज़रूरत है चेंज करने की रेगुलेशन एज ए एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमें ज़रूरत होती है। ये भी बताया कांत जी गवर्नमेंट इज इन प्रोसेस कर रही है टू पुटिंग करे फ्रेमवर्क और प्रोटोकॉल्स ऑन द प्लेस ऑफ क्रेडिट टू बी पुश द सेगमेंट दैट हैव लार्जली बीन अनटैप्ड है। अब बात करते हैं, कांत जी ने ये भी बताया है एमएसएमई सेक्टर विल हैव मोर क्रेडिट नीड्स गोइंग फॉरवर्ड, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्रेडिट की, सो मोर इनोवेटिव कर सके मेथड विल बी की टू मीट कर सके डिमांड फॉर द सेक्टर्स के लिए। उन्होंने बताया है एमएसएमई क्रेडिट गैप इज करंटली एस्टिमेटेड टू 25 लाख करोड़ का एमएसएमई का गैप है, उनको रिक्वायरमेंट है। उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू कांत के हिसाब से बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर अंडर गोइंग मैसिव चेंज आया है फाइनेंशियल सेक्टर में, देयर हैज बीन ड्रामेटिक चेंज इन इंडिया की जो क्रेडिट सिनेरियो है उसमें आया है। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखने को मिला है फ्लड ऑफ फिनटेक जो कंपनियां हैं जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, वो जो प्लेयर्स हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं कुछ सालों से, ठीक है, विच आर ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाए हैं वो लोग इन द वे ऑफ फाइनेंशियल सर्विस आर प्रोवाइडेड। कांत ने बताया है कि आल्सो पॉइंटेड आउट दैट गवर्नमेंट चेंज द डेफिनेशन ऑफ द एमएसएमई टू हेल्प कर सके सेक्टर्स को।
बात करते हैं जो तीसरी न्यूज आई है वो एल से है। एल की जो इन्फोटेक एक्सपेक्ट कर रही है $1 बिलियन की रेवेन्यू फ्रॉम द क्लाउड से इन 2 से 3 साल में। बहुत बड़ी न्यूज है अपने आप में एल इन्फोटेक के लिए। $1 बिलियन रेवेन्यू सोच रही है 2 से 3 सालों में क्लाउड के थ्रू। एल हैज अनाउंस किया है सेपरेट बिजनेस यूनिट फॉर द क्लाउड के लिए इन्होंने सेपरेट बिजनेस यूनिट बनाया है एंड एक्सपेक्ट कर रही है $1 बिलियन रेवेन्यू को इन द नेक्स्ट 3 to 5 years में, अकॉर्डिंग टू 2 एनालिस्ट रिपोर्ट में बताया है। वो अपार्ट फ्रॉम द सेपरेट बिजनेस यूनिट BU फॉर द क्लाउड के लिए रखा है कंपनी ने, आल्सो हैव न्यू BU फॉर द प्रोडक्ट्स। रिपोर्ट ने बताया बाय द ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल एंड ICICI सिक्योरिटी were the based on analyst day conference with the LTI management। इन्होंने क्या किया LTI इज ए टायर 1 पार्टनर फॉर द मैनी हाइपर स्किलर्स के लिए एंड नियरली हाफ ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस वर्क with the company on the cloud related engagement. This is the opportunity of the company is looking to tap into। करंट रेवेन्यू फ्रॉम क्लाउड स्टैंड से $185 मिलियन इनका करंट रेवेन्यू हो चुका है क्लाउड के थ्रू। ये बहुत बड़ी बात है। कंपनी इज ऑलरेडी करंटली बिल्डिंग कर रही है सेपरेट टीम फॉर द क्लाउड के लिए, स्पेशलिस्ट के लिए, टू ब्रिंग ला सके बेस्ट एक्सपर्टीज इन द वर्क। LTI विल आल्सो क्रिएट करेगी लैब्स टू रिसर्च ऑन द न्यूर फ्यूचर ऑफ क्लाउड। जो नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रेज अप टू 1500 करोड़ रुपए रेज करने जा रही है। स्टेट रन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिसंबर 11 को उन्होंने बताया है इट विल इशू करेगी बेसिल थर्ड कंप्लेंट बॉन्ड्स ऑन द रेज ऑफ 1500 करोड़ रुपए रेज करेंगे। बैंक इज इशूइंग बेस्ड 3 कंप्लेंट perpetual debt instrument in the nature of debenture eligible for the inclusion in additional tier 1 capital of 500 crore with the green shoe option of up to 1000 करोड़, मैक्सिमम 1500 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, ये बताया है उन्होंने। अब बात करते हैं जो परपेचुअल बॉन्ड से कैरी करेगा, नो मेच्योरिटी डेट नहीं रहेगी इसमें एंड एनहेंस करेगा, मे बी ट्रीटेड एज इक्विटी नॉट एज डेप्ट, इक्विटी के तौर पर ट्रीट करेगा। द कूपन ऑन द बॉन्ड्स इज फिक्स रहेगा 8.73% पर एनुअल। ये जो रहेगा बॉन्ड्स आर रेटेड रहेगा इंडिया AA या स्टेबल बाय द इंडिया की रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी एंड BWR जो रहेगा वो रहेगा AA या नेगेटिव बाय द ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया। ठीक है, फिर ये रही आज की अपडेट, न्यूज अपडेट। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।